हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं फ्री इलस्ट्रेशन एंड स्टिचिंग कोर्स। गाइज, जैसे कि हम इलस्ट्रेशन सीख रहे हैं और एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस हम सीख चुके हैं। इसके साथ ही हम स्टिचिंग सीख रहे हैं। स्टिचिंग में स्विंग्स है हमने सीखी है, काफ़ी सारी स्टिचिंग, जैसे जिसमें हमने टेम्परेरी स्टिच और जो हमारी परमानेंट स्टिच है वो हमें सीखनी बहुत ही कंपलसरी होती हैं। बिकॉज ऑफ जब हम अपनी स्टिचिंग करते हैं, कोई ड्रेस रेडी करते हैं, तो उसमें ये सारे स्टिच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही वैल्यूबल होते हैं। मैंने आपको रनिंग स्टिच सिखाया है, मैंने आपको पैडिंग बताया। उसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेमिंग। हेमिंग गाइज, जब हम अपने कपड़े की, अपने ड्रेस को बना के पूरा तैयार करते हैं, किसी गारमेंट को तैयार करते हैं, कोई आउटफिट रेडी किया जाता है, तो उसमें हेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब हम अपनी ड्रेस को ओवरहॉलिंग कर रहे होते हैं, पूरा फाइनल टच दे रहे होते हैं, तो लास्टली हमें उसमें हेमिंग करना रहता है। जो कि एजेस होती हैं उसमें श्रिंक ना हो, उसकी जो फैब्रिक है उसकी एजेस को प्रॉपर फिनिशिंग के लिए देने के लिए हमें हेमिंग स्टिच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हेमिंग सीखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए आप रनिंग स्टिच को सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हेमिंग भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो आज की सीरीज़ में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हेमिंग, और हेमिंग सीखिए मेरे साथ में और उसको कंप्लीट करके अपने वर्क में अटैच कर लीजिए। हेमिंग सीखने के लिए गाइस हमें इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से स्क्वायर में हमने पीसेस काटे हुए हैं और इन्हीं पर हम हेमिंग करेंगे किसी डिफरेंट कलर से जो आपको नज़र आ जाए। तो दो तरीके की हेमिंग होती है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। एक स्ट्रेट होती है और एक थोड़ा तिरछा होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे ब्लॉग। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हेमिंग। हेमिंग किस तरीके से की जाती है, मैं आपको 2 टाइप हेमिंग सिखाने वाली हूँ। जिसके लिए मैंने ये एक स्क्वायर शेप में एक फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे लाइक दिस, वन साइड, एंड फिर एक और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी हेमिंग के लिए ट्रेडिशनल हेमिंग होती है। सबसे ज़्यादा सीम लाइंस, हेम लाइंस जो कहते हैं ना, सिलाई में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसको ये वाला हम फोल्ड ऐसे ही बना रहे, तो मैं यहाँ पिन कर लेती हूँ। थ्रेड लिया, दूसरे कलर का थ्रेड मैंने इसलिए लिया है, सेम कलर का थ्रेड आप यूज़ करिएगा, बट मैंने इसलिए लिया है जिससे मैं आपको सिखा सकूं हेमिंग कैसे होती है। यहाँ से देखिए, ये जो हमारी ये एज है, देखिए यहाँ से इसको ऐसे डालना है। 2 तरीके से होती है, मैं आपको पहले, आप यहाँ से देखिए हल्का सा निकाल लेंगे और ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। और फिर से हमें यही करना है। ये ट्रेडिशनल हेमिंग कहलाती है, सी। और यहाँ देखिए इस तरीके से, ये देखिए पास हमें एक जैसे ये थ्रेड को यूज़ करना है और पूरा हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी हेम इस तरीके से आएगी और पीछे से कुछ ये इस तरीके से बारीक बारीक से आ जाएगा। ये बहुत मजबूती के साथ होती है। ये देखिए पीछे से एकदम ये छोटे छोटे से इस तरीके से ये थ्रेड आ जाएंगे ऐसे, और सामने से ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। ये उल्टी तरफ है और ये फ्रंट में इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाता है फैब्रिक। यहाँ से इतनी दूरी पे हमें कितना बड़ा ये स्टिच लेना है, यहाँ से और ये ऐसे, और यहाँ से ये फैब्रिक थोड़ा सा आप देख रहे होंगे ये नीचे से
ये फैब्रिक इस तरीके से यहाँ से हल्का सा उठाना है, 2-3 जो थ्रेड हैं इसमें, और फिर ये उठा करके पूरा इस तरीके से, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये अभी यहाँ पे हमें ऐसे हमारा पूरा ऐसे थ्रेड यहाँ से खींच जाएगा। अब फिर से हमें नीचे से उठाना है, ये ऐसे नीचे से उठाएंगे इसी के सीध से, और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से सीधा इसके सीध में बिल्कुल यहाँ से हमें फैब्रिक फिर से उठाना है ऐसे, और यहाँ से निकालना है। ये बहुत इजी वे में हमारी इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ये देखिए बनती चली जाएगी। ये हमने स्ट्रेट वाली की, अब हम तिरछा वाली हेमिंग करेंगे। उसके लिए भी हमें यही करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और फिर एक फोल्ड और करके अब इसमें आप पिन भी ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे फोल्ड बना रहे। देखिए मैं आपको बैक स्टिच लॉन्ग, बैक स्टिच स्मॉल, सिमेट्रिकल, जिसे इवन रनिंग स्टिच भी बोलते हैं और ऑड रनिंग स्टिच भी बोलते हैं। पैडिंग स्टिच, हेमिंग 1 जो कि स्ट्रेट होती है, हेमिंग 2 जो कि तिरछी होती है। ओके गाइस, तो देखा आपने कितनी इजीली हमने ये हेमिंग करना सीख लिया है। 2 तरीके से हमने हेमिंग करना है। इस तरीके से आपको भी अपने वर्क में अटैच कर देना है। ये सारे के सारे जो मैं स्टिच आपको बता रही हूँ इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। अभी 1-2 और बचा हुआ है, वो भी हम अटैच करके इसमें लगाने वाले हैं। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होंगी सिलाई की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ में बहुत इजीली आप लोग सिलाई सीख जाएंगे थ्रेड से ही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। डे बाय डे आप कुछ ना कुछ मेरे साथ में नया सीखेंगे और 2 गारमेंट हम तैयार करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में 4 गारमेंट तैयार करें, जो कि मेरा प्रोजेक्ट भी है। मैं आपको 4 गारमेंट तैयार कराऊंगी इस तरीके से, क्योंकि ये बेसिक है स्टिचिंग का, स्विंग्स का बहुत बेसिक है। इससे हम बेसिक सीख करके थोड़ा हम इस जो हमारे एडवांस स्टिचिंग होता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। 2-3 और अभी हमारी स्टिच रह गई, उनको कंप्लीट करने के बाद में हमारी कटिंग क्लासेस, जो पैटर्न मेकिंग की क्लासेस हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। एंड फिर उसके बाद में स्विंग जो मशीन से एंड हैंड से, वो सारी क्लासेस भी होंगी। और बट आपको मेरे साथ में गो विद द सिलेबस, आपको सिलेबस के साथ में गो थ्रू करना रहेगा, स्टडी करनी रहेगी। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप स्टडी करते रहिए और आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस तरीके से आप अच्छे से गारमेंट एंड आउटफिट को रेडी करना सीख गए हैं। आपको इलस्ट्रेशन भी आ जाएगा और आपको एक अच्छा डिज़ाइनर आउटफिट को डिज़ाइन करके स्टिच करना भी आ जाएगा। तो आई थिंक
आप लोग को मेरे साथ में एंजॉय करना अच्छा लगता होगा, मेरी क्लास को भी आप एंजॉय करते होंगे और मेरे सब्जेक्ट को भी आप सीखते होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, इलस्ट्रेशन आप सीख रहे हैं, आप स्टिचिंग सीख रहे हैं, पैटर्न मेकिंग सीख रहे हैं, आप बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी भी आप सीखेंगे एंड डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए एंड बिंदास रहिए।